Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। पहले पहले विंग श्योर नहीं था कि वांग जी लोगों के साथ अच्छा नहीं है या फिर वो जानबूझकर उन्हें इग्नोर करता है। उस दिन जब विंग ने वांग जी को पहली बार टेरेस पर ग्यूचिन प्ले करते हुए देखा था तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया था। वो तो रोना चाहता था। वांग जी एक इथर्नल गॉड की तरह लग रहा था। हवा में लहराते उसके बाल और सूरज की रोशनी में उसकी त्वचा चमक रही थी। वांग जी को इस तरीके से देखकर विंग के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो सोच रहा था कि वांग जी इतना हॉट कैसे हो सकता है और वो ऐसा कैसे फील कर सकता है, वो भी तब जब वांग जी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, ना ही वो उसके साथ बात कर रहा है और ना ही उससे फ्लर्ट कर रहा है। उसके बाद वो दिन जब वो लोग एलिवेटर में थे, वांग जी ने उस समय भी ईयरबड्स पहने हुए थे और विंग उससे कुछ कह रहा था, लेकिन उस वक्त वांग जी ने उसका जवाब दिया था। विंग सोच रहा था बाकी समय जब वांग जी ईयरबड्स पहन कर रखता है तब तो वो मेरी बातों का जवाब नहीं देता है, लेकिन अभी उसने मेरी बातों का जवाब दिया क्योंकि उसकी नज़र मेरे होंठों पर थी। उसका दिमाग तो उससे कह रहा था कि वांग जी की नज़र तुम्हारे होंठों पर इसलिए थी क्योंकि वो उन्हें किस करना चाहता है, लेकिन विंग ने नोटिस किया था कि स्टोर में भी वांग जी की नज़र म्या के होंठों पर ही थी, जैसे कि वो उन्हें पढ़ रहा हो। विंग सोच रहा था अब वांग जी उन दोनों को तो किस नहीं करना चाहता होगा ना। अपार्टमेंट में वापस आने के बाद विंग को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने वांग जी को अकेले छोड़ दिया था और वो म्या के साथ फ्लर्ट कर रहा था। इसके बाद उसने ये भी नोटिस किया था कि वांग जी वेनिंग के साथ भी बहुत अनकंफर्टेबल था। इसका मतलब है कि सिर्फ विंग ही एक ऐसा पर्सन है जिससे वांग जी बातें करता है या वो जिसके साथ रहता है। इसके बाद विंग ने अपनी जॉइंट क्लास में भी नोटिस किया कि प्रोफेसर वांग जी पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही हैं। वो जब भी उन्हें कुछ बता रही थी मुड़कर वांग जी को ज़रूर देख रही थी, जैसे वो उससे साइलेंटली कुछ कम्युनिकेट कर रही हूँ। विंग को पहले लगा था कि शायद वांग जी लान है इसलिए उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन उनके म्यूज़िकल थ्योरी क्लास में भी वो वांग जी को ऐसे ही ट्रीट कर रही थी। इससे विंग समझ गया कि उसे लान होने की वजह से अलग ट्रीट नहीं किया जा रहा है। उनकी म्यूज़िक प्रोफेसर एक मिडिल एज्ड वीमेन थी जिनका नाम लान यी था। वो किसी भी बोरिंग टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाती थी। अभी वो क्लास को जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रही थी वो विंग को समझ में आ चुका था क्योंकि उसने पहले ही अपना असाइनमेंट कर लिया था। जब लास्ट के 10 मिनट्स में वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही थी तो विंग बहुत बोर हो गया था, इसलिए वो एक कागज़ पर लिखता है, लानजान क्या हम आज रात इकट्ठे पढ़ाई करें। इस कागज़ को वो फोल्ड करके वांग जी की तरफ फेंकता है। वांग जी को जब वो कागज़ मिला तो उसने विंग की तरफ एक ग्लेयर किया। उसने विंग से कहा क्लास पर फोकस करो और फिर से क्लास की तरफ देखने लग गया। ये देखकर विंग ने कुछ मम्बल किया और उसने अपने बुक्स अपने बैग में रखी। उनकी क्लास ख़त्म हो गई थी। सारे बच्चे क्लास से बाहर जा रहे थे। तभी मैडम लैन यी वांग जी से कहती है, लानजान तुम कुछ देर रुक जाओ। विंग कंफ्यूज हो गया था। वो सोच रहा था कि मैडम लैन यी वांग जी को क्यों रुकने को कह रही है। वांग जी उसकी तरफ मुड़कर कहता है, विंग या तो तुम घर चले जाओ या फिर तुम मेरा वेट बाहर करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंग नोड करके बाहर आ गया, लेकिन वो वहाँ से गया नहीं, बल्कि वो एक ग्लास विंडो के पास जाकर वहाँ से अंदर देखने लग गया। लैन ये कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन उन्होंने हवा में अपने हाथ उठाए और कुछ इशारा किया। विंग समझ गया था कि वो साइन लैंग्वेज में बात कर रही हैं, और वो शॉक तो तब हो गया जब उसने देखा कि वांग जी भी उन्हें ऐसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है।
उसे वांग जी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो कह सकता था कि वांग जी कुछ बोल नहीं रहा है, बल्कि वो साइन लैंग्वेज में ही उनसे बात कर रहा है। वो वांग जी को पियानो के पास ले गई और उन्होंने उसके हाथों को पियानो के फ्लैट बोर्ड पर रख दिया और खुद पियानो पर नोट बजाने लग गई। वांग जी की आंखें बंद थी और वो म्यूजिक को महसूस कर रहा था। दरवाज़ा बंद होने की वजह से विंग को म्यूजिक साफ तो नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि ये वही म्यूजिक है जिसको कि लैनी ने उन्हें होमवर्क के लिए दिया है। उन्हें इस म्यूजिक के नोट को प्ले करना है और उसके बाद उसे लिख कर लेके आना है। जैसे ही उन दोनों ने पियानो से हाथ हटाए, वांग जी ने कागज़ पर कुछ लिखा। उन्होंने ये प्रोसेस तब तक की जब तक मैडम लैनी ने लास्ट नोट नहीं बजाया। इसके बाद मैडम ये उन नोट्स को चेक करती है जो वांग जी ने लिखे थे। मैडम ये वो पेपर लेकर फिर से पियानो के सामने बैठी और उसे प्ले करने लग गई, जो कि वांग जी ने बिल्कुल करेक्टली लिखे हुए थे। वो वांग जी की तरफ साइन करती है कि उसने सही किया है। वांग जी ने भी साइन लैंग्वेज में उन्हें रिस्पॉन्स किया और उस कागज़ को लेकर अपने बैग में रख दिया। फिर वो पोलाइटली बो करके वहाँ से बाहर आ गया। वुइंग ने जैसे ही देखा कि वांग जी बाहर आ रहा है, वो खिड़की से दूर हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो वहाँ से दौड़कर एक पास की ही बेंच पर कंफर्टेबल पोजीशन में लेट गया। उसने अपने बैग से एक बुक निकाली और उसे पढ़ने का प्रिटेंड करने लग गया। वांग जी उसके पास आया और उसने विंग के हाथों से वो बुक लेकर उसे सीधा किया। विंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, वो लानजान, तुम्हें पता नहीं है क्या, कभी कभी उल्टा पढ़ने से हमारा दिमाग तेज होता है। वांग जी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। वो उससे कहता है, ठीक है, चलो घर चलते हैं। विंग ने नोट किया। उसने अपनी बुक अपने बैग में डाली और वांग जी को फॉलो करने लग गया। उसने देखा कि वांग जी ने फिर से अपने ईयरबड्स पहन लिए हैं। रात को वांग जी के सो जाने के बाद विंग अपने रूम में अपने कंप्यूटर के सामने बैठा। वो सोच रहा था कि वो क्या सर्च करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पता चल गया था कि वांग जी क्लियरली ये तो नहीं चाहता है कि विंग को उसके बारे में पता चले। उसका दिमाग भी उससे कह रहा था कि हाँ, वो नहीं चाहता है कि तुम्हें उसके बारे में पता चले। अगर वो चाहता तो वो तुम्हें बता देता। तभी उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा कहता है, शायद वो इस बात से डर रहा हो कि तुम उसे जज करोगे। फिर से वो सोचता है कि वो ऐसा कैसे सोच सकता है, हम उसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। वो डीफ है, उसने ये बात बताई क्यों नहीं। विंग के दिमाग में बहुत सारे सवाल गूंज रहे थे। वो खुद से ही खुद को चुप कराते हुए कहता है, चुप रहो, इस तरीके से तो तुम मेरी कोई भी मदद नहीं करोगे। विंग ने साई करके अपने कंप्यूटर पर टाइप किया, बिगिनर्स के लिए साइन लैंग्वेज। 1 महीना हो गया था। विंग हर रोज़ वांग जी के सोने के बाद अपने कमरे में जाकर साइन लैंग्वेज सीखता था। विंग एक क्विक लर्नर था, इसलिए वो उन एक्शंस को जल्दी से पकड़ लेता था। वांग जी ने उसे अभी भी नहीं बताया था कि उसे सुनाई नहीं देता है, इसलिए विंग पॉजिटिव था और वो मोटिवेटेड भी था साइन लैंग्वेज सीखने के लिए। विंग जानता था कि फियर ऑफ जजमेंट क्या होता है, और वो ये भी जानता है कि इनसिक्योरिटीज़ कैसी होती हैं। जिस पर्सन को हम ये सोचते हैं कि वो हमसे प्यार करता है, जब उसे हमारी असलियत के बारे में पता चलता है तो वो हमारे साथ इनडिफरेंट और जजमेंटल हो जाते हैं। इसलिए विंग वेट कर रहा था कि वांग जी उसे खुद ही उसके सीक्रेट के बारे में बताए। इसलिए वो प्रिटेंड करता था जैसे उसे पता ही नहीं है कि वांग जी को सुनाई नहीं देता है। अब वो वांग जी को अच्छे से समझता है। जब भी वो रेडी होगा वो खुद ही विंग को अपने सीक्रेट के बारे में बता देगा। विंग अब वांग जी को अच्छे से समझ गया था। पहले पहले तो उसने नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि वांग जी का एक फिक्स शेड्यूल है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं
वुयिंग का भी एक शेड्यूल बन गया था। वांग जी हमेशा 9 बजे बेड में जाता है और आजकल वुयिंग भी आधी रात से पहले अपने बेड में चला जाता है, जो कि वो पहले कभी भी नहीं करता था। सुबह भी वो जल्दी उठ जाता है। हाँ, वांग जी की तरह सनराइज के साथ तो नहीं, लेकिन अपने रूटीन से जल्दी। वुयिंग क्यूरियस था कि एक डीफ पर्सन को तो बर्ड्स की चिरपिंग नहीं सुनाई देती होंगी, तो वांग जी को कैसे पता चलता होगा कि सुबह हो गई है। वांग जी सुबह किस टाइम पर उठता है ये जानने के लिए एक वीकेंड वुयिंग काउच पर ही सो गया। सुबह जब उसने देखा कि वांग जी सनराइज के साथ ही उठ गया है, तो वो सोचता है कि कैसे बिना अलार्म के इतनी जल्दी उठ सकता है। अब वांग जी उसकी ज़िंदगी में उसका सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट फ्रेंड है, उसका फेवरेट पर्सन उसके शिजिए के बाद। अब वुयिंग ने और भी फ्रेंड्स बना लिए हैं। वेनिंग, जो कि उसे रोज़ ग्रॉसरी शॉप पर मिलता है, और उसकी सिस्टर वेंचिंग, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। म्याम्यान, और उसके साथ साथ जिन जूशियान भी, जो म्याम्या का दोस्त है और साथ ही उसकी सिजिए का बॉयफ्रेंड भी है। निये हुएसांग, जो कि वांग जी का भी दोस्त है, क्योंकि उन दोनों के भाई मैरिड हैं। अब उन लोगों का एक ग्रुप बन गया है। रोज़ फ्राइडे को वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं और बियर भी पीते हैं। हाँ, बियर का इंतज़ाम हुएसांग ही करता है। वांग जी कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन साइलेंटली फ्रॉन ज़रूर करता है। एक दिन वो लोग रात को ऐसे ही इकट्ठे हुए थे। वांग जी तो अपने रूम में चला गया था। म्याम्या, वेंचिंग और वेनिंग भी अपने अपने डोम में चले गए थे। वुयिंग हुएसांग के साथ अकेला था। वो दोनों साथ में बैठकर अल्कोहल ले रहे थे और साथ ही बात कर रहे थे। वुयिंग सोचता है हुएसांग का भाई वांग जी के भाई से मैरिड है, इसका मतलब हुएसांग लानजान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता होगा, और वो ये भी जानता होगा कि वांग जी सुन नहीं सकता है। वुयिंग सडनली उठकर उसके सामने बैठ गया। हुएसांग उससे कहता है, वुयिंग, ये तुम क्या कर रहे हो? वुयिंग उससे कहता है, मिंगजू और हुआनगे बहुत लंबे समय से मैरिड है ना, इसका मतलब तुम वांग जी को बहुत टाइम से जानते होंगे, है ना? वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और खुद में ही सोच रहा था कि वो क्यों वांग जी के बारे में इतना जानना चाहता है। उसके माइंड का एक हिस्सा उससे कहता है क्योंकि हम लोग वांग जी के लिए ऑब्सेस्ड हैं और उसके लिए हॉर्नी फील करते हैं। जब भी वो पास होता है तो हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। वुयिंग अपने इन थॉट्स को साइड करता है, तभी फिर से उसके माइंड में थॉट्स चलते हैं, अरे नहीं, क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं। वुयिंग अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और हुएसांग उसे देख रहा था। वो वुयिंग से कहता है, हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वुयिंग हेजिटेट कर रहा था कि क्या वो हुएसांग से पूछे या न पूछे। उसका दिमाग फिर से कहता है, सोच क्या रहे हो, जल्दी उससे पूछो ना, उससे वांग जी के बारे में सब कुछ पूछो। तभी उसके माइंड का दूसरा हिस्सा कहता है, नहीं, हमें पेशेंस रखना चाहिए, इस तरीके से हमें हुएसांग से उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए। तभी उसके माइंड का दूसरा हिस्सा कहता है, अब कितना पेशेंस रखना है, हमें पूछ लेना चाहिए। वुयिंग सोच रहा था कि एक बेस्ट फ्रेंड ऐसे रिएक्ट करता है। वुयिंग अपने इंटरनल थॉट से परेशान हो गया था। वो अपने टेम्पल पर अपनी उंगलियां फिराता है। तभी हुएसांग उससे कहता है कि तुमने फिगर कर लिया कि तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। वुयिंग ने हुएसांग की तरफ देखा और फिर वांग जी के बंद दरवाजे की तरफ देखा। वो कहता है, क्या फिगर आउट करना है? हुएसांग उससे कहता है, वुयिंग, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया है कि वांग जी सुन नहीं सकता है, और मुझे लगता है उसने तुम्हें नहीं बताया, है ना? वुयिंग सोफ़ा पर बैठते हुए कहता है, और उसने नहीं बताया। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब मुझे बताएगा। सच कहूँ तो मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। नॉर्मली अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो मैं तो पागल ही हो जाता, लेकिन
अभी मैं खुद को रोके रखने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग कहता है I mean, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बताए खुद से। इस पर वैसांग कहता है जैसे कि जब हम लोगों ने साथ में वो सॉन्ग कंपोज किया था तो मुझे पता है कि उसे नहीं पता रहा होगा कि मेरा सॉन्ग कैसा साउंड कर रहा है। इस पर वैसांग हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स उसे नहीं पता चला होगा, वो सुन थोड़ी ही सकता है। विंग वैसांग की तरफ देखते हुए कहता है यू डम्ब, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता। भले ही वो सुन नहीं सकता है लेकिन वो वाइब्रेशन महसूस कर सकता है। लेकिन उस दिन उसने मेरी फ्लूट को भी नहीं छुआ। ये सुनकर वैसांग जोर जोर से हंसने लग गया था और विंग उसे मारे जा रहा था। विंग उससे कहता है चुप करो, लेकिन वैसांग उस पर हंसे ही जा रहा था। वैसांग उससे कहता है और तुम चाहते थे कि वो तुमसे कहे। इस पर विंग कहता है हाँ, नहीं तो क्या। थोड़ी देर हंसने के बाद वैसांग सीरियस होकर कहता है आइंग, क्या तुम वांग जी के लिए फीलिंग्स रखते हो? विंग ने पहले हेजिटेट किया। उसे वो बात याद आ गई थी जब जंक्शन ने उसे अक्यूज़ किया था कि कैसे उसे एक लड़के पर क्रश है, लेकिन वो अपने पास्ट के डर को साइड करते हुए कहता है ये सुनकर वैसांग धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा। वैसांग का रिएक्शन देखकर विंग थोड़ा रिलैक्स हुआ। वैसे उसका ये डर बेफिजूल का ही है जो वो सोच रहा है कि वैसांग उसकी फीलिंग्स को डिनाई करेगा, क्योंकि उसका खुद का भाई भी तो एक लड़के के साथ ही मैरिड है। लेकिन इसमें विंग भी कुछ नहीं कर सकता है। वो लड़कों को पसंद करता है, इसलिए वो इस बात में डिनाई भी नहीं करता है। वो दोनों ही चुपचाप बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे। उनके बीच की साइलेंस कंफर्टेबल नहीं थी, जैसे विंग को वांग जी के साथ महसूस होती है। तभी वैसांग उससे कहता है तुम्हें कुछ पूछना है? इस पर विंग कहता है हाँ, मुझे पूछना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लांजान मुझे जवाब दे। थोड़ी देर वैसांग ने विंग को ही देखा, फिर उसने धीरे से कहा वो तुम्हें दे देगा आंसर जब वो रेडी होगा। विंग कहता है मैं जानता हूँ। तभी वैसांग उससे कहता है क्या वांग जी को इसके बारे में कोई आइडिया है? इस पर विंग कहता है नहीं, उसे नहीं पता। वो मेरे साथ बहुत केयरफुल रहता है और मैंने भी उसे ये नोटिस नहीं होने दिया कि मुझे पता है। तभी वैसांग कहता है वांग जी झूठ बोलने में कभी भी अच्छा नहीं रहा। पता नहीं कैसे उसने तुमसे ये बात इतने टाइम तक छुपा ली। इस पर विंग कहता है जैसे कि तुमने अभी कहा कि जब वो रेडी होगा तब खुद ही बता देगा, और इससे मुझे टाइम भी मिल जाएगा साइन लैंग्वेज सीखने के लिए। ये सुनकर वैसांग कहता है तो तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो। विंग ने भी उससे कहा हाँ, इस तरीके से मैं जल्दी सीख जाऊंगा। सुबह के लगभग 4 बज गए थे। वैसांग साइन लैंग्वेज में कहता है अब मुझे घर जाना चाहिए। विंग उससे कहता है तुम यहीं सोफ़ा पर सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। इस पर वैसांग कहता है नहीं, मुझे अपने बेड पर ही नींद आएगी। ये कहकर वैसांग वहाँ से चला गया। हाय एवरीवन। तो यार, वांग जी का सीक्रेट हम लोगों को पता चल गया। वांग जी सुन नहीं सकता है, कुछ लोगों ने कमेंट में बताया था। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।